टेस्ट यहाँ है। कोई शक नहीं कि मेरा अल्लाह रहमान और रहीम है, और सूरह रहमान में अल्लाह की नेमतों का जिक्र पढ़कर रियली आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का हमारा जो दिन है वो स्टार्ट हो गया है। फजर की नमाज और तलावत के बाद जी मैं बरज़ा को उठाऊँगी और आज की पूरी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे अहम टॉपिक जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और जो कि आपको आइडिया हो गया होगा थंबनेल से कि आज क्या है टॉपिक हमारा, वाइफ वर्सेस मेड। एक्चुअली इस टॉपिक को रखने का मेरा मकसद ये था कि घर की जो फीमेल हैं, या वाइफ हो, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, वो अक्सर अपने घर के मेल से एक सेंटेंस ज़रूर लाइफ में सुनती हैं, और वो ये होता है कि सारा दिन तुम घर में करती ही क्या हो। और ये वो सेंटेंस है, बिलीव मी, कि आपकी जो है ना रूह तक काम जाती है। ये सब सुनने के बाद तो दिल चाहता है कि पहाड़ों में, जंगलों में कहीं चले जाएं और ज़िंदगी वहीं पर ही गुजार लें। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे मसले का हल हो, क्योंकि घर छोड़ना तो मसले का हल नहीं है, और दूसरा हमारी खुद भी सांस अटकी हुई होती है घर में, बच्चों में, और उसमें भी जो ये जुमले बोलते हैं। तो जी फिर मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा करते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, फिर बरज़ा और उसके पापा को उठाया, तैयार हो गए। और जी उसके बाद फिर मैंने रात में जो कपड़े वॉश किए थे वो सूख गए थे, इनको भी लपेट कर रखा और फिर स्कूल के लिए तैयारी शुरू कर दी। वायर किस्मत, हम जब भी अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं तो वो फटफटी दोबारा से पंचर हो जाती है, और हम ऐसे ही वीरान और सुनसान जगह पर खड़े हो जाते हैं। मुझे तो लगता है ये टायर जो है हमें देखकर ही शायद पंक्चर हो जाता है, ये मेरे हस्बैंड करते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है। तो जनाब रास्ते में ही मैंने अपने हस्बैंड के कान में ये बात डाल दी कि 1-2 महीनों के लिए ना मैं मैके चली जाऊंगी, और वैसे भी घर में तो मैं काम करती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो आप ऐसा करें कि 1-2 महीनों के लिए मेड रख लें। तो उन्होंने भी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा ओके डन, मैं रख लूँगा, कोई मसला नहीं है, आप शौक से जाएं। क्योंकि उसको पैसे देने हैं ना, कम से कम वो मुझे जताएगी तो नहीं। मैंने कहा हाँ ये बात है, वो जताएगी नहीं आपको, बस पैसे ही ले लेगी, कोई मसला नहीं है, आप उसको पैसे दे दीजिएगा, आपका भी काम होता रहेगा, मैं भी रेस्ट कर लूँगी, और मैं थोड़ा घूम फिर भी लूँगी, इंजॉय भी कर लूँगी। बाकी की जो काम की डिटेल है और पैसों की अमाउंट है वो मैं आपको घर चलकर बताऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो ये बच्चा एक मेरे ऑफिस में लेटा हुआ था, और मुझे इसको देखकर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि ये बहुत बुखार में तप रहा था। बिलीव मी, पता नहीं, मुझे हैरत लगती है कुछ मदर्स इतनी केयरलेस कैसे हो जाती हैं कि बच्चा जब बोल रहा है कि मुझे बुखार है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसको स्कूल भेज देते हैं। इस बच्चे के बड़े ब्रदर को जब मैंने बुलाया तो उसने बताया कि सुबह से मम्मा को बोल रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मम्मा ने कहा कि आप जाओ बस, एनी हाउ। इनके घर वालों को हमने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्द अज जल्द जितना हो सकता है पॉसिबल आ जाएँ। तब तक हम इसको ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखते रहे, जूस वगैरह पिलाया। और ये आते भी बहुत दूर से हैं, काफ़ी दूर है इनका विलेज, वहाँ से आते हैं। तो लेकिन शुक्र है कि थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत संभल गई, तो उसके पेरेंट्स भी आ गए थे उसको लेने। तो उसका भाई आया तो मैंने उसको कहा कि आप इसको सहारा देकर पियन के साथ बाहर लेकर जाओ ताकि ये कहीं गिर ना जाए। तो पेरेंट्स को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जब बच्चा कभी ये सब बोलता है कि तबीयत सही नहीं, तो आप प्लीज़ उसको ऐसे परेशान ना किया करें। स्कूल है, एक दिन की छुट्टी में इतना बड़ा लॉस नहीं हो जाता, लेकिन खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो स्कूल वाले बहुत ही गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन वगैरह भी अक्सर नहीं देते। ये होता है कि कहीं पर कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने शायद एक्सपायर दे दी हो, या कुछ भी इस तरह से कुछ इश्यूज़ उठ जाते हैं। तो हम एहतियातन बच्चे को फ़ौरन से ना घर भेज देते हैं, ताकि अपने पेरेंट्स अपनी निगरानी में उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, या कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो दे दें। छुट्टी से फिर थोड़ा पहले जैसे ही मैं फ्री हो गई तो मैंने एक मासी को कॉल की, हमारे मोहल्ले में ही है। वो मुझे कब से कह रही थी कि अगर आप मुझे काम दे दे तो मैं काम कर लूँगी, उसको नीड भी थी। तो मैंने उसके साथ काफ़ी डिस्कशन की और सारे काम वगैरह तय कर लिए, उसका अमाउंट भी तय कर लिया, ताकि मैं फिर घर जाऊँगी तो फिर अपने हस्बैंड के साथ तो उनको सारा डिटेल बता दूँगी। आफ्टर ऑल उसको काम करवाना है ताकि वो सब कुछ समझी हुई हो। और मेरे हस्बैंड ने भी बड़ा ही खुशी से इस चीज़ को एग्री किया था कि मैं रख लूँगा, आप भले जाओ। तो जनाब आज तो मैं आकर यहाँ पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया।
तो जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको बताया कि सफाई वगैरह भी करवाते रहिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ओके, और मैंने उनको बता दिया कि जो मासी है उन्होंने 3000 कहे हैं महीने के, वो सफाई के लेगी। को जो है लंच और डिनर भी चाहिए होगा। ब्रेकफास्ट तो फिलहाल आप जो है पापे और ब्रेड वगैरह से गुजारा कर लीजिएगा, शेरा चाय बना लेगा। आज वक्त तुम्हारा है। जी हम इसको लेकर जाते हैं पंखा, तो अब इसको भी चार्ज पर लगा दूं, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत काम आता है। लाइट बंद होती है तो फिर वर्जा बहुत तंग करती है गर्मी में, तो जब तक हमारा जनरेटर ओके हो जाता है तब तक मैं इसको कर देती हूँ चार्ज। अभी ये चार्ज हो रहा है और चलें जी, इसको भी अभी चार्ज पर लगा दिया है। ये सारे काम होते हैं। चलें जी, ब्रेकफास्ट का तो डन हो गया। फिर उसके बाद लंच और डिनर का भी मैंने उनसे बात कर ली थी, जो मेड आने वाली थी। तो उसने कहा था कि मैं लंच और डिनर जो आपको बना कर दे दूंगी, तो आपसे बहुत ही डिस्काउंट के बाद मैं आपसे 6000 ले लूँगी। क्या बोल रही है? मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है, मेरे हस्बैंड दे देंगे। जहाँ और पे करेंगे सफाई की तो यहाँ पर वो भी दे देंगे। ऑब्वियसली खाना तो खाना पड़ेगा ना, और होटल से तो इतना ज़्यादा वो खा नहीं सकते। खामखा में ही उनका जो स्टमक अपसेट हो जाएगा, और ऑब्वियसली शेरा भी अभी स्टेज में नहीं है कि वो इतना हज़म कर सके। तो जनाब यहाँ पर फिर देखिए, मैं स्कूल से आने के बाद ये खाना बना रही थी। मैंने पालक गोश्त चढ़ाया था। आज मटन में मैं पालक बना रही थी, तो इसकी रेसिपी मैंने अलग से शेयर कर दी है, वो आप लोगों ने ऑब्वियसली देख ली होगी। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें मेरे शॉर्ट्स पर भी और मेरे लॉन्ग वीडियोस पर भी। तो जनाब फ्रेश पालक ज़रूर खानी चाहिए, इसमें आयरन होता है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जी अब ये सेहत का ख्याल मेड अगर हमारे हस्बैंड का रखती है या नहीं रखती है, ये तो अब वो खुद ही जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत खुश थे कि मैं मेड से काम करवाने वाला हूँ। चलें जी, उसके बाद फिर मैंने उनसे एक और भी बात की थी कि ज़ाहिर बात है महीने 2 महीने तक, अब इतने का मेरे हस्बैंड के पास तो सूट नहीं है कि 2 महीने तक वो चल जाएंगे। ऑब्वियसली 1-2 हफ्ते तक चलेंगे, तो कपड़े वॉश करवाने होंगे और प्रेस भी करवाने होंगे। तो वो भी मैंने उनके साथ डिस्कशन कर दिया और उसने डन कर दिया है। बहुत ही सस्ते में वो करके दे रही है। और जी 2000 उसने कहा था कि मैं इस्त्री के ले लूँगी। कपड़े धोने के जो हैं शेरा के होंगे, मेरे हस्बैंड के होंगे, और इस तरह से हल्की फुल्की बेडशीट्स वगैरह होती हैं या कुछ और सामान होता है थोड़ा बहुत टॉवल वगैरह, तो वो भी उसके साथ धो लेगी। तो उसने कहा था 5000 में उसके भी ले लूँगी। मैंने कहा वेरी गुड डन, ये तो बहुत ही सस्ते में पड़ जाएगा मेरे हस्बैंड को। माशाल्लाह से कमाते किस लिए हैं। तो जैसे जैसे काम डन होते जा रहे थे मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, और मैं वहाँ जाकर भी रिलैक्स ही रहूँगी फिर। और जी ज़ोहर की नमाज़ अदा की, उसके बाद फिर बकाया कुछ और भी डिस्कशन हुई, क्योंकि अभी और भी काम बाकी रहते थे और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड जो है बहुत परेशानी फ़ील करें। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि चलें 1-2 दिन के तो मैं कपड़े आपको प्रेस करके देकर जाती हूँ। बाकी के कपड़े जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जो है मासी कर लेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो पैसे लेगी तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। और यहाँ पर वैसे भी मेरे हस्बैंड को, तो मेरे क्या दुनिया के हर हस्बैंड को बहुत एतराज़ात होते हैं कि कपड़े सही प्रेस नहीं हुए हैं। तो जी हाँ, मैं वाकई इतने अच्छे प्रेस नहीं करती हूँ, और खाना भी जब भी हम बनाते हैं तो उसमें उनको टेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि टेस्ट लगता ही नहीं है। वही बात होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में जो बनता है वो ऐसे लगता है दाल बनी हुई है, और बाहर की तो दाल भी उनको मुर्गी का टेस्ट देती है। तो ये नेचुरल सी बात है। तो जनाब यहाँ पर मैंने ये देखें 4-5 सूट प्रेस कर दिए थे। बाद में मैं इनको वार्डरोब में रख दूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर हैंग करती जा रही थी, प्रेस करती जा रही थी। थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने वॉश कर लिए। फिर यहाँ से मुझे एक बात और याद आ गई कि खाना तो खा लेंगे, सफाई भी हो जाएगी, कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे, बर्तन कौन धोएगा। You're really sweet. क्या करूँ, अपने हस्बैंड की परेशानी देखी नहीं जा रही थी ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में एक एक बात आ रही थी कि भाई हर चीज़ डन करवा कर जाऊँ। तो मैंने दोबारा कॉल लगाई उसको, और उसने कहा कि मैं तीनों टाइम के जो बर्तन हैं एक ही वक्त में आकर धो लूँगी, और उसके भी आपसे मैं लूँगी 4000। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, मेरे हस्बैंड ज़रूर देंगे आपको, और हो सकता है कभी कभार खुशी में एक्स्ट्रा भी दे दें। हम तो भाई बीवियां हैं, उनकी इतनी कदर नहीं हमारी, तो हो सकता है मासियों को ही कदर कर लें। यहाँ जी ये ग्रोसरी करके आए थे और सारी ही चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लेकर आए थे। ये देखें मिर्चें जो है ग्रीन आने के बजाय लाल आई थी, और आलू भी बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, प्याज भी मज़े के नहीं थे। अब क्या करती, मैंने सेट कर दिए, क्योंकि आकर तो मासी को वैसे भी बनाना था, मैं तो वैसे भी जा रही थी। जनाब आज तो फिर अपने शोहर की पुरजोर फरमाइश पर दोबारा से मैं बना रही हूँ बिरयानी। उनको एज़ यूजुअल बिरयानी बहुत पसंद है, और चिकन में बना रही हूँ बिरयानी। तो जब पक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
सोचा था लास्ट में जाते जाते कुछ अच्छा खिला कर जाऊं। तो फ़िलहाल तो मैं मोहल्ले में गई हुई थी किसी के घर ताज़ियत के लिए, वहां से होकर आई तो फिर मैंने ये बिरयानी का मसाला तैयार किया और मैं आज बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। ये तय वाली बिरयानी नहीं बनाऊंगी, सिंधी बिरयानी बनाऊंगी जो कि बहुत ईजी और बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत जल्द भी बन जाती है। तो जनाब फिर बाद में जब हम इतनी अच्छी और मज़े की बिरयानी खा रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया कि आपकी जो मेड है वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी और उसको आप तकरीबन 19 या 20 हज़ार देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उन्होंने हैरत से कहा 19 और 20 हज़ार बस। कान फाड़ के सुन लो सब, कोई भी कहीं जाने वाला नहीं है, सब यहीं रहेंगे। बस हवा निकल गई। आपने खुद ही तो कहा था कि तुम करती ही क्या हो सारा दिन। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो ऐसे हो जैसे जिस्म में रूह होती है और अगर रूह जिस्म से निकाल दी जाए तो वो लाश बन जाती है। इसी तरह से अगर औरत घर से चली जाए तो वो घर घर नहीं रहता। तो जनाब उसके बाद फिर हम भी थोड़े ठंडे पड़ गए कि ऑब्वियसली घर को छोड़ना तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं आपको सच बताऊं, वाकई बहुत स्ट्रगल है एक औरत के घर बनाने में, और उसके बगैर घर बिल्कुल भी सुनसान वीरान और बेरंग सा लगता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अपनी फ़ीमेल का बहुत कदर किया करें, क्योंकि आपको पता है वो बच्चे पालती हैं, घर देखती हैं, रिश्तेदार देखती हैं और अपनी लाइफ तो कहीं भूल ही जाती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में जो सैरोगेट मदर्स होती हैं वो तकरीबन एक बच्चे के लिए 20 लाख लेती हैं और 12-15 हज़ार उसको पालने की। और अगर हम अपनी ख़वातीन को उनके सारे कामों का मुआवजा दें तो आपको पता है कि मुल्क का तकरीबन 10% GDP बनता है। तो इसीलिए कदर करें उनकी। और मैं औरतों को भी यहाँ कहूँगी कि अपने कमाने वालों की कदर करें और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करें छोटी छोटी। इस तरह से मिलजुल कर रहने से ही मोहब्बत बढ़ती है, घर अच्छा रहता है और सुकून वाली ज़िंदगी बन जाती है। तो जनाब ये तो थोड़ी सा एक्सपीरियंस था जो आपके साथ मैंने शेयर किया, और वाकई इसको बहुत लाइट नहीं लीजिएगा। ये हकीकत है कि ये जुमला बहुत हर्ट करता है जब कोई कहता है कि आप करते ही क्या हो, और अगर आप इसकी जगह ये बोल दें कि आपने बहुत किया है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सिर्फ यही एक जुमला होगा तो वो उस औरत की सारी थकन ख़त्म कर देगा। उसको लगेगा मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ और उसमें एक एनर्जी बढ़ जाएगी नेक्स्ट डे के लिए, वो और तैयार हो जाएगी, अच्छी तरीके से काम करेगी। तो बस यहाँ से जी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जी नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, और वो होगा ख़ास तौर पर मेरे प्यारे से बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो टीन एज में हैं, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए भी कि उनको किस तरह से डील करना है। और बहुत मज़े का होगा, आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और थोड़ी ग्रूमिंग टिप्स भी होंगी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं या अपने कैरियर के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप वेट कर रहे हैं, और अपनी प्यारी सी सजेशंस भी ज़रूर दीजिए ताकि मैं उन पर भी व्लॉग्स बना सकूं। ऐसे टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।